जी जनाब, तो कल का दिन कराची की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए बड़ा हैपनिंग था। हमने देखा कि पहले तो तकरीबन 5:30-6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पाक से ज़मीन पार्टी और साथ में फारूक सत्तार जो हैं ये जाके एमक्यूएम पाकिस्तान में एक बार फिर से शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं और अपने इंजमाम की बात करते हैं। फिर उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सुना कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। फारूक सत्तार साहब ने तो ये भी कहा कि हम जी एहतजाज भी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर कल रात गए एक मुलाकात हुई जो कि हुई मुलाकात सीएम हाउस में, जिसमें हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से उनके सीनियर रहनुमा मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उनके सीनियर रहनुमा मौजूद थे, और फिर उसके बाद की जो कहानी है वो अब आपके सामने रख देते हैं। और कल रात से आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं कि कल शर्जील मेमन साहब ने इस आम मुलाकात के बाद बाहर आके कहा कि 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद और दादू इन 3 जगहों पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, और इनके अलावा बाकी सिंध के जो अजला हैं वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। और उनका साथ में भी कहना था कि एमक्यूएम के मुतालबे पर सिंध हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया है। मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताऊं कि जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे उसमें टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। एमक्यूएम के मुतालबात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जो इशू हो गया है वो हम भेज देंगे कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। अगर जमात इस्लामी बात करना चाहेगी तो वो भी उसमें हल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो ये तहरीक इंसाफ से भी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि तहरीक इंसाफ कोई जायज़ बात करेगी जो हालांकि उसने की नहीं है। जमात इस्लामी को मना थोड़ी कर रहे हैं। इलेक्शन अगर जितने दिन भी अगर डिले होती है जितने दिन भी जमात इस्लामी दोबारा कॉन्टेस्ट कर सकती है। दूसरी जानिब कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने का ख़त की कॉपी एवा न्यूज़ को मौसूल हो गई है और सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मरासला इरसाल कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन है वो ले लिया है वापस, और सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10 के तहत बल्दियाती एक्ट 2013 वापस कर दिया है। ये तीसरी दफ़ा होने जा रहा है कि सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था कराची और हैदराबाद में वो मुलतवी किया गया है। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी सवाल से मज़ीद जान लेते हैं। संजय, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल ऐसी क्या अहम डेवलपमेंट हुई जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका मौक़िफ़ बड़ा साफ और नज़र आ रहा था कि भी हम बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और कराची में 15 को होंगे और कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन, ऑल ऑफ अ सडन ऐसी क्या चीज़ हुई? नदिया, आपने पहले सारा क्रेडिट दे दिया शर्जील को कि उन्होंने बाहर आकर ये ऐलान कर दिया कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन हम शर्जील मेमन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये खबर ब्रेक कर चुके थे। ARY अपने नाजरीन को बता चुका था कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला नहीं होगा। अच्छा, कल ये हुआ बेसिकली कि सिंध हुकूमत ने दोपहर में एक हंगामी इजलास सिंध काबीना का तलब किया। दोपहर 2 बजे ये फैसला किया गया कि शाम 6 बजे सिंध काबीना बुलाई जाए। एमक्यूएम के जो ताल्लुकात थे वो सिंध हुकूमत से गुज़िश्ता 1 हफ्ते से इंतहाई खराब थे। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि नई जो हल्का बंदियां अगर नहीं होती, मौजूदा हल्का बंदियों के तहत एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं था। और एमक्यूएम पाकिस्तान की इसी जो तहफ़्फ़ुज़ की वजह से उन्होंने आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया, जिसके बाद ये तय हुआ कि चले काबीना का इजलास बुला लेते हैं। काबीना का इजलास 3 घंटे के शार्ट नोटिस पे बुलाया गया और इजलास का मकसद ही यही था कि बल्दियाती इलेक्शन का फैसला जो है वो किसी न किसी तरह वापसी कराया जाए। ये इजलास 6 बजे शुरू होना था। पंजाब में नई सूरत पैदा हुई तो 8:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ। सूबाई वज़रा इस इजलास में बैठे, चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी बैठे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयर कर रहे थे। बिलावल नहीं, ये पहले जो इजलास हुआ वो सिंध काबीना का हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आला सब थे। सिंध काबीना रात 10:30 बजे तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से हंगामी बुनियादों पर कराची आए और वो उसी की बात कर रही हूं।
कराची आके वो डायरेक्ट बिलावल वजीर आला हाउस में आए। वजीर आला हाउस में फिर एक इजलास हुआ पीपल्स पार्टी की वज़रा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास की सदारत की, और इस इजलास में पीपल्स पार्टी बिल आखिर रात 1 बजे इस नतीजे पर पहुंची कि कराची में बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने दरअसल एमक्यूएम पाकिस्तान का जो मुतालबा था डिलिमिटेशन वाला, वो मनो अन मान लिया है। कराची डिवीजन में जो हल्का बंदियां थी उसका नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को ये आगाही अच्छा दी संजय, गई है। आप हमारे साथ जरा मौजूद भी रहेगा। तो फिलहाल तो एमक्यूएम के मौक़िफ़ की फतह हुई है, लेकिन अगर सही, ये चलें, मामला ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अदालत संजय साधवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। संजय, मैं आपको ना ब्रेक में कॉल करके आपसे पूछूंगी कि कौन से प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम जिस प्रेशर की बात कर रहे थे। तो संजय साधवानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, और ऑल ऑफ अ सडन जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है बल्दियाती इलेक्शन को लेके इन सिंध कि कराची, हैदराबाद में और साथ में दादू में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, और बड़ी तैयारी की जा रही थी, क्योंकि इस पर हम ज़रूर मौक़िफ़ लेंगे जमात इस्लामी का, क्योंकि जमात इस्लामी काफ़ी एक्टिव थी थ्रू आउट द कैंपेन, और वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रही थी, और तीसरी बार ये मुलतवी किए गए। ये हल्का बंदियाँ पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई।